हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, इस टॉपिक का सब टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इस पर डिस्कस कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, यानी स्टूडेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति और पेरेंट्स के प्रति टीचर्स की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, क्या जवाबदेहिता होती है, इसके महत्व को देखा था। तो आज हम लोग इसे ही कंटिन्यू करेंगे और इसका अगला पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी का पार्ट 5 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस टॉपिक को हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें हम लोग 3 पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग इसी का 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि है वृत्तिक या व्यवसाय के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोफेशन। देखा जाए तो टीचर प्रोफेशन को या टीचिंग प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। शिक्षक से भी यह एस्पेक्ट की जाती है, शिक्षक से भी यह एक्सपेक्ट की जाती है कि वे बेहतर कार्य करें, बेहतर व्यवहार करें और बेहतर प्रदर्शन भी करें, जिससे क्या होगा, समाज को एक नया आयाम मिलेगा और एक नया जीवन जीने का तरीका मिलेगा या फिर अर्थ मिलेगा उनको। सोसाइटी भी यही मानता है कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, यानी शिक्षक की जवाबदेहिता नोबल प्रोफेशन माना गया है, तो जिम्मेवारी भी उतनी ही अधिक और जवाबदेहिता भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। और इसका क्या महत्व है, एक टीचर्स की क्या जवाबदेहिता है, इसके पॉइंट्स को अपने व्यवसाय के प्रति उनकी क्या जवाबदेहिता है, उसे एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है वृत्तिक या व्यवसायिक तंत्र की रखवाली और विकास, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन की एक जवाबदेहिता ये भी होती है कि उन्हें अपने व्यवसाय तंत्र की रखवाली करनी पड़ती है, उसका विकास करना पड़ता है। देखा जाए तो स्कूल में या स्कूल के बाहर क्या करते हैं टीचर को एक ऐसा प्रदर्शन करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में रहे या फिर स्कूल के बाहर, उन्हें सभी जगह क्या करना पड़ता है, एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। उनके इस बिहेवियर से क्या होती है, उनकी उपस्थिति, उनका शिष्टाचार दिखता है, उनमें सादगी दिखती है। चाहे टीचर जो है वो स्टूडेंट से बात करे या फिर उनके लिए कंसर्न हो, उनके लिए चिंता करे कि उनका एजुकेशन में किस प्रकार सुधार लाया जा सके या फिर उनकी प्रोग्रेस किस प्रकार होगी, तो उन सभी में भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सभी कार्यों में भी वो कंसर्न दिखाएं स्टूडेंट्स के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, वृत्तिक या व्यवसाय का सम्मान, यानी कि रिस्पेक्टिंग द प्रोफेशन। जैसा कि हर प्रोफेशन के बारे में कहा जाता है कि अपनी प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करें, उसी प्रकार टीचिंग प्रोफेशन में भी शिक्षक की ये जवाबदेहिता होती है, ये अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करे, चाहे वह प्रोफेशन उन्हें अपनी चॉइस से मिला होगा या फिर वो संयोग से वो उस प्रोफेशन में आ गए हो। उन्हें क्या करना है, अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करना है। इस प्रकार टीचर्स क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन में आने के बाद वे अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को दिखाते हैं और साथ में उसकी उज्जवल पक्ष को भी शेयर करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है
वृत्तिक व्यवसाय विकास के लिए तैयार होना, टू बी ओपन टू प्रोफेशनल ग्रोथ। यानी कि जो व्यवसाय का विकास है, एक शिक्षक की जिम्मेवारी भी होती है कि वो उनकी जवाबदेहिता भी होती है कि वो क्या करे, अपने प्रोफेशन के डेवलपमेंट के लिए हमेशा तैयार रहे, हमेशा ओपन रहे कार्य करने के लिए। चाहे वो इन सर्विस ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो उससे रिलेटेड वे क्या करें, उस प्रोग्राम में वो अपना एफर्ट दिखाए, वो उसमें पार्टिसिपेट करे, तभी वो अपनी जवाबदेहिता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, वृत्तिक व्यवसाय विकास में योगदान, कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्रोफेशन। यानी प्रोफेशन के ग्रोथ में एक टीचर्स की क्या जिम्मेवारी होती है कि उनकी एक सक्रिय भागीदारी हो। यानी कि फॉर एग्जांपल वे इस फील्ड में रहते हैं तो आर्टिकल लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और जर्नल पर पब्लिश कर सकते हैं। ये सभी कार्य करने पर उस प्रोफेशन का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इस प्रकार टीचर्स अपनी अकाउंटेबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर पारंपरिक माहौल बनाए रखना, मेंटेनिंग कंजिनियल एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस। यानी जो टीचर हैं उनकी ये भी अकाउंटेबिलिटी होती है, ये भी जवाबदेहिता होती है कि वे जिस स्थान पर कार्य करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ क्या करें, एक पारस्परिक माहौल, एक अच्छा वातावरण बनाकर रखें, अच्छा माहौल बनाकर रखें, जिससे क्या होगा, प्रोफेशनल रूप से हर किसी को वो पसंद आएगा, हर कोई उसको पसंद करेगा। जैसे वो स्टूडेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, फ्रेंडली रह सकते हैं, फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें फिलोसोफर के रूप में उनके साथ बिहेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो टीचर्स है वो अपने कलीग्स के साथ में काम करने वाले लोग के साथ जब भी रहे तो हमेशा उनको क्या करें, कोऑपरेट करें और उनकी रिस्पेक्ट भी करें। और साथ ही टीचर्स क्या करें, अपने कर्तव्यों का भी पालन करें और उसे समय पे पूरा भी करें। ये टीचर्स की एक जवाबदेहिता होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट 6th पॉइंट है लोगों को पेशे में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, या इंस्पायरिंग पीपल टू जॉइन द प्रोफेशन। यानी जब भी कोई टीचर किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो अगर उनमें टीचिंग प्रोफेशन देखता है कि उस व्यक्ति में टीचिंग प्रोफेशन में उनकी रुचि है, वो सक्षम है और उसके काबिल है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस स्टूडेंट्स को या उस पर्सन को क्या करे, टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए उन्हें प्रेरित करें। और टीचर्स के साथ ही साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी योग्यता और उनका जो दृष्टिकोण है उसको देखकर उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें कि आप इस प्रोफेशन में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि हर टीचर जो होते हैं उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी यही अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो सक्रिय रूप से क्या करें, जो भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी इंस्टीट्यूट से, जो भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो उनमें सक्रिय रूप से भाग लें, पार्टिसिपेट करें। यानी फॉर एग्जांपल
कोई भी पॉलिसी बनाया जा रहा है या फिर मीटिंग हो रही हो, तो उस गतिविधि में उन्हें शामिल होना चाहिए और अपनी राय भी देनी चाहिए। नेक्स्ट है गोपनीयता बनाए रखना, मेंटेनिंग सिक्योरिटी, यानी प्रत्येक प्रोफेशन में क्या होता है, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो चाहे अदर प्रोफेशन, उसमें गोपनीयता बनाए रखना बहुत ही जरूरी होती है। उसी प्रकार टीचिंग प्रोफेशन में भी टीचर की ये अकाउंटेबिलिटी होती है, ये जवाबदेहिता होती है कि वो गोपनीयता बनाए रखें, यानी वो स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड है, उनके पर्सनल रिकॉर्ड है, उनको किसी और के साथ अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी के बगैर किसी और के साथ शेयर ना करें, चाहे वो उनका पर्सनल डिटेल हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड डिटेल हो, चाहे पर्सनल डिटेल हो, उन सभी को किसी और को शेयर नहीं करें। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पेपर होते हैं या फिर उन्हें भी किसी और को शेयर नहीं करना चाहिए बिना परमिशन के। या फिर आंसर चेक से रिलेटेड जानकारी होती है, उन सभी को भी एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक बहुत ही देखभाल के साथ उन्हें संरक्षित रखना चाहिए, ताकि समय से पहले उस चीज़ को, वो चीज़ लीक ना हो सके, कोई और नहीं उसमें हस्तक्षेप ना कर सके। इसलिए क्या करना चाहिए, बहुत ही देखभाल के साथ उसे, जो भी रिकॉर्ड है उसे संरक्षित किया जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा। और साथ ही साथ टीचर्स को दूसरों के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक जवाबदेहिता भी होती है। तो इस प्रकार आज हमने टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के इम्पोर्टेंस का फोर्थ पॉइंट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी इम्पोर्टेंस का एक और पॉइंट्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।